ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कॉन्डिस्थिस के जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। ओके, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्डिस्थिस क्लास को दो सब क्लास में डिवाइड। एक का नाम है इलास्मोब्रैंकी, दूसरे का नाम है होलोसिफेली। इलास्मोब्रैंकी के अंतर्गत सार्क, रेज, स्केट्स, सॉफिस ये सब आते हैं। एंड होलोसिफेली के अंतर्गत काइमेराज। इन्हीं काइमेराज को हम घोस्ट फिश भी कहते हैं। घोस्ट शार्क, घोस्ट शार्क काइमेराज भी कहते हैं। और जो आज के डेट में कॉन्डिस्थिस के जो रिप्रेजेंटेटिव ये सारे ऑर्डर में से जो अवेलेबल हैं, उनका रेंज है। सबसे छोटा वाला जो कॉन्डिस्थिस है वह 10 सेंटीमीटर का, लगभग 4 इंच के बराबर है। और जो सबसे बड़ा कॉन्डिस्थिस है, ये साइज का रेंज बता रहे हैं। साइज, बॉडी साइज। और जो अ, सबसे बड़ा है वो लगभग 10 मीटर के बराबर है, यानी 33 फीट लगभग। जो सबसे छोटा वाला कॉन्डिस्थिस है उसका नाम है फिनलेस स्लीपर रे। और जो सबसे बड़ा वाला है उसका नाम है व्हेल शार्क। नहीं सुन रहा है सब लोग? बार बार बोल रहे हैं म्यूट करने। हटा देंगे अब हम, नहीं सुनेगा तो। व्हेल शार्क। ओके, तो अब ये सब हम लोग नहीं, हाँ, क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नहीं सुन रहा है, हटाना पड़ेगा। ठीक, तो क्लासिफिकेशन हम लोग इसका देख ही लिए हैं। ठीक है, दो सब क्लास इलास्मोब्रैंकी, होलोसिफेली। सब क्लास इलास्मोब्रैंकी के दो सुपर ऑर्डर हैं। एक का नाम है सिलेची, जो टेक्सोनोमी वाला ट्री बनाए थे उसमें सिलेची दर्शाए थे, और दूसरा है बेटोइडिया। तो इलास्मोब्रैंकी के अंतर्गत आप लिख सकते हो इसके दो डिवीजन हैं। एक सुपर ऑर्डर सिलैची मोर्फा, दूसरा सुपर ऑर्डर है बेटोइडिया। इसी सिलैची मोर्फा के, ये जो सिलैची मोर्फा है सुपर ऑर्डर, इसके अंतर्गत ये दोनों ग्रुप है। गेलियन सार्क, क्योंकि ये पूरा सार्क का ग्रुप है। गेलियन सार्क एंड स्क्वेलोमोर्फ सार्क दोनों। और बेटोइडिया में रेज है सिर्फ। ओके, यानी ये चार ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, तो सुपर ऑर्डर सिलैची मोर्फा
मेगेलियन शार्क और स्क्वेलोमॉर्फ। सिलेचिमोर्फा के अंतर्गत कार्ची कार्चिनोफॉर्म्स है। देखो ये कार्चिनोफॉर्म, जो जो सिलेचिमोर्फा है उसको हम पिंक से अंडरलाइन कर घेर दे रहे हैं। कार्चिनोफॉर्म्स, कार्चिनीफॉर्म्स हो गया आपका। फिर है लैमिनीफॉर्म्स, और एक्टोलोबिफॉर्म्स, हेटेरोडोंटिफॉर्म्स, हेटेरोडोंटिफॉर्म्स, स्क्वालिफॉर्म्स, स्क्वाटिनिफॉर्म्स, प्रिस्टियोफोरिफॉर्म्स एंड हेक्जेनकीफॉर्म्स। ये 8 ऑर्डर हैं सिलेचिमोर्फा में। समझे? इलास्मोब्रैंकी सिलेचिमोर्फा में 8 ऑर्डर हैं, और बेटोइडिया सुपर ऑर्डर में ये नीचे वाले 4 ऑर्डर हैं। ओके। फिर आता है दूसरा सब क्लास होलोसिफेली, जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर है, काइमेरी फॉर्म्स। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? इज दिस क्लियर टू यू सो फार? नींद आ रहा है क्या? कल करें? एक बार रिपीट कर दीजिए सर। ठीक। इसको मिटा दें? रुको मिटा देते हैं, यहाँ कंफ्यूजन हो गया लगता है आपको। देखो। यस सर, कंफ्यूजन हो गया। सी, कॉन्डिचथिस के क्लास के 2 सब क्लास, एक का नाम है इलास्मोब्रैंकी, दूसरे का नाम होलोसिफेली। ठीक है। इलास्मोब्रैंकी के 2 सुपर ऑर्डर, एक का नाम है सिलैची सॉरी मॉर्फा, और दूसरे का नाम है बेटोइडिया। ठीक। और होलोसिफेली के अंतर्गत आपका एक सुपर ऑर्डर भी है, लेकिन इस सुपर ऑर्डर का भी सिर्फ एक ही ऑर्डर है जो एक्सटेंट है, तो इसलिए सुपर ऑर्डर का नाम हम इसमें हटा दे रहे हैं, क्योंकि एक सुपर ऑर्डर एक्सटेंट है, उस सुपर ऑर्डर के अंतर्गत भी सिर्फ एक ही ऑर्डर एक्सटेंट है, बाकी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इसलिए हम डायरेक्ट यहां पर ऑर्डर का नाम लिखते हैं। ये ऑर्डर है काइमेरी फॉर्म्स। अगर सुपर ऑर्डर का नाम बोलेंगे तो होलोसिफेली मॉर्फा सुपर ऑर्डर का नाम है। ठीक है। सीधा हम ऑर्डर का नाम लिख रहे हैं, काइमेरी, काय मेरी फॉर्म्स। ये हो गया ऑर्डर, और ये दोनों है सुपर ऑर्डर। अब सिलेची मॉर्फा सुपर ऑर्डर के अंतर्गत ये 8, ये 8 ऑर्डर हैं सिलेची मॉर्फा के अंतर्गत।
कारचिनी, सॉरी, कारचारिनी फॉर्म्स से लेकर स्क्वाटिनी फॉर्म्स तक, ये 8 ऑर्डर सिलेची मॉर्फा के। और बेटोइडिया के ये 4 ऑर्डर हैं, माइलियो बेटिफॉर्म से टॉर्पेडिनी फॉर्म्स तक। ओके, अब इसमें जो है 4 4 का फिर डिवीजन है सिलेची मॉर्फा में। हम सिर्फ बता दे रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको हम गेलियंस, इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ, गेलियन सार्क और स्क्वेलोमॉर्फ सार्क कह रहे थे। ठीक है, तो स्क्वेलोमॉर्फ सार्क है इसमें स्क्वाटिनी फॉर्म, हम ब्राउन कलर से कर रहे हैं इसको आपको, किसको, स्क्वेलोमॉर्फ सार्क। सिलेचोमोर्फा के अंतर्गत ही गैलियन सार्क और स्क्वेलोमॉर्फ सार्क 2 ग्रुप है। गैलियन सार्क को ही आप इसमें लिस्ट आउट कर दीजिए। नहीं, ये तो पिंक से कलर किया हुआ, अच्छा छोड़ो, इससे ब्राउन से कर। कारचारिनी फॉर्म ये हो गया गैलियन सार्क। हेटेरोडोंटी फॉर्म ये भी गैलियन सार्क है। लैमिनी फॉर्म्स भी गैलियन सार्क है। और एक्टोलोबी फॉर्म भी गैलियन सार्क है। ठीक है, ये 4 जो है these आर गैलियन सार्क। और ये 4 उसके नीचे वाले हेक्जेन की फॉर्म्स, क्रिस्टीफोरी फॉर्म्स, स्क्वेली फॉर्म और स्क्वेटिनी फॉर्म्स, ये है स्क्वेलोमॉर्फ सार्क। इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? यस सर। और बेटवाइडिया दूसरा सब क्लास जो है उसके ये 4 ऑर्डर। ठीक, नहीं, दूसरा सुपर ऑर्डर, बेटवाइडिया सुपर ऑर्डर के ये 4 ऑर्डर। और दूसरा सब क्लास होलोसिफेली, इसके सिर्फ एक ही ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब इलास्को ब्रैंकी के बारे में जान लीजिए, इसके कुछ प्रमुख फीचर्स। ये सब क्लास है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसके अंतर्गत सार्क्स है। ये सारे 8 वाले ऑर्डर, ये सभी सार्क हैं जो कि बिलोंग करते हैं सिलेची मॉर्फा सुपर ऑर्डर से। ठीक, इसके अंतर्गत तो इलास्मो ब्रैंकी में आप देख रहे हैं कि सार्क भी है, लेकिन ये नीचे वाले जो 4 ऑर्डर हैं ये रेज हैं, और यह भी इलास्मो ब्रैंकी से ही बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि बेटवाइडिया सुपर ऑर्डर के हैं ये हिस्से। और बेटवाइडिया सिलेची मोर्फा दोनों इलास्मो ब्रैंकी है, तो इसमें रेज भी है। अभी हम बात कर रहे हैं इलास्मो ब्रैंकी की। ठीक, और इसमें स्केट्स भी है, ये राजी फॉर्म्स, जो कि बेटवाइडिया ग्रुप में है। ओके, इनके अंदर, इलास्मो ब्रैंकी के अंदर स्विम ब्लैडर नहीं होता है।
नो स्विम ब्लैडर। गिल क्लेफ्ट्स आर, इसके अंदर 5 से 7 पेयर्स होते हैं गिल क्लेफ्ट के, 5 to 7 पेयर्स इन नंबर। और हर गिल क्लेफ्ट ओपन होता है इंडिविजुअली बाहर की तरफ। तो each gill cleft opens individually to the exterior. Okay, their dorsal fins are rigid, so they have rigid dorsal fins। ये सारी विशेषताएं जो है वह इलास्मोब्रैंकी सब क्लास की है। Their scales are small in size, so they have small placoid scale। Their teeth are their teeth are arranged in several rows। शार्क का टीथ देखोगे कई सारे रोज में होता है, 1 रो 2 रो, और पीछे से आगे की तरफ रिप्लेस होते जाता है। सो देयर टीथ आर इन सेवरल रोज। ओके, इनका अपर जॉ क्रेनियम के साथ फ्यूज्ड नहीं होता है। ठीक है, तो अपर जॉ इज नॉट फ्यूज्ड विथ क्रेनियम। बहुत बड़ी विशेषता है ये। ओके, आईज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है इनके, स्पेशल मेम्ब्रेन, उसका नाम है टेपेटम लूसिडम। तो देयर आईज हैव टेपेटम लूसिडम। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, याद दिलाना। द और इनका इनर मार्जिन पेल्विक फिन का मेल फिश में वह ग्रूव्ड होता है, और उस ग्रूव के अंदर एक क्लैस्पर नाम का ऑर्गन होता है, और इसी क्लैस्पर ऑर्गन से स्पर्म का ट्रांसफर होता है। यह भी इलास्टोब्रैंकी की विशेषता है कि दे पजेस क्लैस्पर। ओके, दे पजेस क्लैस्पर और ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म। और ये सारे इलास्मो
ब्रैंकी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जलवायु के प्रदेश में, इन वाटर्स में, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड वाइड. So they are found in tropical and temperate oceans. Found in temperate and tropical waters. कोई भी पानी नहीं, ओशियन, ओशियंस. ये हो गई इलास्मो ब्रैंकी की विशेषता. अब हम लोग कंपेयर करें इसको होलोसिफेली से, तो क्या अलग है इनमें. होलोसिफेली मीन्स होता है कंप्लीट हेड. होलो मतलब कंप्लीट, सिफेलो मीन्स हेड. यह एक सब क्लास है काइमेरी फॉर्म, सॉरी, यह जो है एक सब क्लास है कॉन्ड्रिस्थिस का, लेकिन इसके अंतर्गत है काइमरी फॉर्म्स ऑर्डर. यह काइमरी फॉर्म ऑर्डर अकेला सर्वाइविंग ग्रुप है जो इसके अंतर्गत बचा है. अदर ग्रुप्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट. और इसी ग्रुप में, काइमरी फॉर्म्स ग्रुप में, काइमरी फॉर्म्स ऑर्डर में, जो कि बिलोंग करता है होलोसिफेली से, इसी काइमेरी फॉर्म ऑर्डर में 3 तरह के फीसेज हैं. ओके, हम कॉमन नाम बता देते हैं, उससे आपको आसानी होगी याद रखने में. एक का नाम है रैट फिश. भेजा दिए. दूसरा का नाम है रैबिट फिश. थर्ड वन इज कॉल्ड एलिफेंट फिश. ठीक. आज के डेट में ये 3 तरह के होलोसिफेलियंस हमें देखने को मिलते हैं. रैट फिश हो गया कैमेरा, रैबिट फिश हो गया आपका हाइड्रोलेगस, और एलिफेंट फिश हो गया कैलोरिंकस. ठीक है, तो आप देख लीजिए कितना छोटा ग्रुप है. बहुत सारे इसमें अदर वेराइटीज जो थे होलोसिफेलियंस के, वह एक्सटिंक्ट हो गए. लेकिन आज के डेट में ये जो 3 वेराइटीज हैं, वह भी अपने अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि इलास्मोब्रैंक से मिलते जुलते हैं. ओके. लेकिन फिर भी बहुत सारे फीचर्स इनके इलास्मोब्रैंक से डिफरेंट भी है. तो जो डिफरेंट फीचर्स हैं उसको हम यहाँ इंगित कर रहे हैं. जैसे कि दे लिव वेरी क्लोज टू द बॉटम. दे लिव क्लोज टू द बॉटम ऑफ द सी.
and they feed on mollusks and invertebrates, other invertebrates. Their tails are long. Tails are long and thin भी, जिसकी वजह से टेल लंबा है और पतला है, जिसकी वजह से यह मूव करते हैं एक स्वीपिंग मूवमेंट के द्वारा. Because their tails are long and thin, so they move by sweeping movements of this. It's a large pectoral fin. Okay, they have an erectile spine. ये भी विशेषता है बहुत बड़ी इसकी. They have an erectile spine. कहां पर? डॉर्सल फिन के सामने, फ्रंट में. They have an erectile spine in front of dorsal fin. They have no stomach. Stomach is absent. Because their gut is simplified in such a way that stomach is merged with the intestine. That's why stomach is absent. But their mouth is working like a small aperture, and this aperture is surrounded by lips. So likho, their mouth has a small aperture surrounded by lips, which gives its head a parrot-like appearance, giving its head a parrot. तोते की तरह इसका सर दिखता है, पैरट लाइक appearance. ओके, तो अब आपको इसका हम कुछ कुछ फोटो दिखाते जाते हैं जिससे आपको आसानी होगी, वन बाय वन. ओके स्टूडेंट्स, so you should see the live pictures of it. तो हम सारे ऑर्डर का, स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर. ओके, यस सर, आ रही है. ठीक है. सी, या क्यों नहीं? अरे चलेगा. My Google is not opening here. स्टूडेंट्स स्क्रीन दिख रही है?
यस सर। ओके, सी। इलास्मो ब्रैंकी से स्टार्ट करते हैं। इलास्मो ब्रैंकी का पहला दो सुपर ऑर्डर में डिवाइडेड था, अभी बताया है। एक सुपर ऑर्डर जो था उसका नाम है सिलैची मोर्फा। इस सुपर ऑर्डर में चार इस सिलैची मोर्फा में 8 ऑर्डर है। चार गेलियन शार्क के और चार उसके दूसरे वाले जो शार्क थे उसके। ठीक है, और दूसरा सुपर ऑर्डर बेटवाइडिया है। तो पहले हम सिलैचीज को यानी शार्क को फिनिश करते हैं। एक सुपर ऑर्डर है जिसका नाम है कार्चारिनिफॉर्म्स। कार्चारिनिफॉर्म्स। ठीक। जिसे हम ग्राउंड शार्क भी कह रहे थे। सी, दिस इज कॉमन शार्क। जो सी में आप शार्क को वर्ड सुनकर जो आपके दिमाग में इमेज आता होगा, वही वाला शार्क है। देखिए, दिख रहा है फोटो स्टूडेंट? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। अब आइए दूसरा। ये भी गेलियन शार्क ही है, कार्चारिनी फॉर्म्स। दूसरा है हेटेरोडोंटिफॉर्म्स, गेलियन शार्क का। हेटेरोडोंटिफॉर्म्स। सी, इस तरह के हैं ये। नाम में देखिए हेटेरोडोंटिफॉर्म्स है। कैन यू सी द टीथ which are coming out of its mouth? यस स्टूडेंट्स, सर। दिख रहा है यहाँ पर सर दांत? इसका हाँ हाँ सर। सर इसका प्लेक्वाइड स्केल का होता है क्या? ब्लैकवार्ड स्केल सब पर है। ठीक है ना। छोटा है ब्लैकवार्ड स्केल क्योंकि ये इलास्मो ब्रैंकी है। टीथ लेकिन भी सर उसी का मॉडिफिकेशन है, प्लेक्वाइड स्केल हाँ, का। यस यस यस, ओके। it is the modification of the scale. Okay, good. Next, हेट्रोडोंटिफॉर्म्स के बाद तीसरा गेलियन शार्क है जिसका नाम है लैमनिफॉर्म। लैमनिफॉर्म्स। See, these are the laminiforms. Then the fourth and the last Galilean shark order is Oractolobiforms. Oractolobiforms. देखिए ऐसा है ये। Okay, so this is again a Galilean shark or belonging to Elasmobranch superorder Splachymorpha. स्प्लेचिमोर्फा सुपर ऑर्डर का दूसरा तरह का शार्क जिसका नाम है स्क्वेलोमोर्फ शार्क, उसमें एक ऑर्डर है। इसके अंतर्गत भी 4 ऑर्डर हैं। एक है हेक्जेन की फॉर्म्स। देखिए,
इनकी बॉडी लंबी है, पतली है, स्क्वेलोमॉर्फ्स की। फ्रिल्ड एंड काव शार्क, ये फ्रिल शार्क है। काव शार्क भी इसी का एग्जाम्पल है, हेक्सेंकी फॉर्म का कॉमन नेम है काव शार्क। कहीं से काव जैसा लग रहा है क्या ये? नहीं लग रहा है। ठीक है। हेक्सेंकी फॉर्म्स के बाद प्रिस्टियोफोरी फॉर्म्स, ये भी स्क्वेलोमॉर्फ शार्क है। उसका दूसरा वेराइटी प्रिस्टियोमॉर्फ, नहीं प्रिस्टियोमॉर्फ, प्रिस्टियोफोरी, फोरी फॉर्म्स। कॉमन नेम है इसका शार्क। सौ शार्क, सौ मतलब होता है आरी। बढ़ई को देखते हो, आरी से लकड़ी काटता है, सौ मतलब आरी, SAW। देखिए सौ शार्क, इसका जो माउथ का इलोंगेशन है एक आरी की तरह है। कैन यू सी स्टूडेंट्स? यस सर। दिख रहा है इसका मुंह आरी के जैसा, सौ शार्क। वीडियो ओपन कर देता है ना, इससे दिक्कत हो जाती है। किसी का वीडियो ओपन है। सौ शार्क के बाद हाँ, सौ शार्क के प्रिस्टियोफोरी फॉर्म हो गया। उसके बाद स्क्वाली फॉर्म, स्क्वाली फॉर्म्स, स्क्वाली फॉर्म हो गया डॉग फिश शार्क। देखिए डॉग फिश, कुत्ता जैसा लगता है क्या ये? नहीं, डॉग फिश शार्क। डॉग फिश, स्पाइनी डॉग फिश, ठीक है, इस प्रकार का है ये। उसके बाद चौथा और आखिरी स्क्वेलोमॉर्फ शार्क जो ऑर्डर है उसका नाम है स्क्वाटिनी फॉर्म्स। स्क्वाटिनी फॉर्म्स, कॉमन नाम है एंजल शार्क। देखिए ये है एंजल शार्क, स्क्वाटिनी। देखिए चपटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 8 ऑर्डर हो गए। ठीक, किसके? इलाज